दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई में असिस्टेंट की 650 पोस्ट पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अगर आपको असिस्टेंट पोस्ट के लिए सिलेक्शन लेना है तो आपको टू फेज एग्जामिनेशन के थ्रू जाना होगा। पहले आपका प्री एग्ज़ाम होगा और सेकंड आपका मेन एग्ज़ाम होगा। फिर होगा एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये कंडीशन वैरी करता है। ये कंडीशन क्या वैरी करता है, जब इसका चैप्टर आएगा सिलेबस का, जब ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक है, इसमें भारत से सभी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। आपको यहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इंश्योर करना है जो आप फॉर्म फिल कर रहे हो। इसका फॉर्म आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस, पैरा 9 में जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में सभी डिटेल दिया गया है। ब्रीफली इंस्ट्रक्शन आपको है कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन की जो डेट है 16 फरवरी से लेके 8 मार्च 2026 तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सेम ही डेट यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी की रखी गई है। और गाइज, सबसे फास्ट सिलेक्शन होगा, चूँकि गाइज यहाँ पे जो आपका प्री एग्ज़ाम है, ये प्री एग्ज़ाम टेंटेटिव है। इट मीन्स जो ये डेट दिया गया है अप्रैल 11 2026, इसमें एक हफ्ता आगे या एक हफ्ता पीछे भी हो सकता है। टेंटेटिवली मीन्स की कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन लगभग 11 के आसपास ही आपका एग्ज़ाम होगा। जो मेन एग्ज़ाम होगा जून 7 2026 को, इसके लगभग ये एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन बैंक के पास कंप्लीट राइट है ये जो डेट है इनको चेंज करने के लिए, इवन वैकेंसीज को रिवाइज करने के लिए भी ये सब राइट्स बैंक के पास रहते हैं। अभी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बैन है ऐसे करके, इस पर हम बात नहीं करेंगे। डिटेल्ड नोटिस यहाँ पे दिया गया है, वैकेंसीज कहाँ पे कितनी आई है। मैं एक दो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे देता हूँ। सपोज करो अहमदाबाद के लिए एससी कैटेगरी में 0 वैकेंसीज है, एसटी कैटेगरी में 4 वैकेंसीज है, ओबीसी कैटेगरी में 6 वैकेंसीज है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 है और जनरल के लिए 8 वैकेंसीज आई है। टोटल 20 वैकेंसीज यहाँ पे आई है और पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। पहला पॉइंट्स तो ये रहेगा कि मैं एससी कैटेगरी का कैंडिडेट हूँ और मैं अहमदाबाद यानी गुजरात स्टेट से बिलोंग करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अहमदाबाद में ही रहूँ। चूँकि आपकी लोकल लैंग्वेज है, एलपीटी यहाँ पे लगाया गया है यानी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब इससे बाहर आप अप्लाई नहीं कर सकते गुजरात से, तो आप गाइस जनरल के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन आपको जनरल का जो क्राइटेरिया है वही फॉलो करना पड़ेगा। किसी भी तरह का कोई कंसेशन आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जो बेंगलुरु में है यानी जो कर्नाटका स्टेट में है, कन्नड़ लैंग्वेज यहाँ पे रहती है, तो यहाँ पे कन्नड़ से बाहर तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो एससी में 0 है, वह यूआर के लिए एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज आई है मुंबई में आई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 214 पोस्ट आई है। बाकी एज पर दी यहाँ पे स्टेट एंड गाइस डिस्ट्रिक्ट एंड गाइस सिटी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है कहाँ पे कितनी वैकेंसीज है। टोटल नोटिफिकेशन में बात करें 650 वैकेंसीज आई है। ठीक है, ये सब यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ कास्ट जो एस टी एस सी, अगर आपको न्यूली कैंडिडेट समझ में नहीं आ रहा है कास्ट की फुल फॉर्म, तो आप इस पैराग्राफ में यहाँ पे देख सकते हो। और किस में कितनी वैकेंसी रिजर्व रखी गई है, रायपुर या गुवाहाटी इंक्लूडिंग 2 वैकेंसीज अगरतला, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ऐसा भी होता है कि यहाँ पे सब डिविजनल ऑफिस रहते हैं, जैसे कि हैदराबाद में कुछ सब डिविजनल। मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। भोपाल में यहाँ पे कंबाइन करके वैकेंसीज लिखा है, लेकिन भोपाल इंक्लूडिंग 5 वैकेंसीज फॉर रायपुर। भोपाल में जितनी भी वैकेंसीज आई है वो प्रॉपर भोपाल की नहीं है, लेकिन रायपुर के लिए, जो रायपुर इसका सब डिविजनल ऑफिस है या आप कुछ भी बोल लो इसका, उसके लिए 5 वैकेंसीज यहाँ पे आई है। तो आप रायपुर के नज़दीक के हो तो आपको यहाँ पे अपना होम बेस मिलने के चांसेस रह जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे भारत से, जैसे कि मैंने ऊपर बता, ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए एज का क्राइटेरिया जो है 1 फरवरी 2026 से आपकी एज की गणना की जाएगी। ध्यान रहे आपकी एज 20 से लेकर 28 साल के बीच होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर मैसेज है। आपका जो जन्म है 2 फरवरी 1998 से लेके 1 फरवरी 2006 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। ठीक है, क्लियर मैसेज है। अगर आप कास्ट का कंसेशन चाहते हैं, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। यानी कि यहाँ पे आप 33 साल से नीचे आपकी एज है तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की छूट दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे 31 साल से नीचे, यानी 20 से 31 साल से नीचे आपकी उम्र है
तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। बाकी यहाँ पे विडो, डिवोर्सी वुमेन, वुमेन जुडिशली सेपरेट है, उनके लिए एज 35 साल रखी गई है जनरल के लिए, या ओबीसी आप बोल सकते हो। एसटी एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 40 साल। तो ये एक बार आप पढ़ लेना, अगर आप इन सभी कंडीशन को फॉलो करते हैं और इन कंडीशन में आप आते हैं तो यहाँ पे आप पढ़ लेना, तो आपके लिए अच्छा है। अब आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है वह भी 1 फरवरी 2026 से ही काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है बैचलर डिग्री आपकी किसी भी डिसिप्लिन से हो, मिनिमम आपके 50% पासिंग नंबर होने चाहिए, ठीक है। पासिंग क्लास यानी एस टी एस सी पी डब्ल्यू बी डी कैंडिडेट हैं उनको सिर्फ क्लास पास होना चाहिए, जरूरी नहीं कि 50% नंबर होने चाहिए। अगर उनके 43% भी नंबर है तो वह इलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। डिग्री पे लिखा होना चाहिए कि आप पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे ये पास वाली कैटेगरी एस टी एस सी पी डब्ल्यू बी डी कैटेगरी के लिए है। बाकी जो बैचलर डिग्री है, सपोज करो ओबीसी कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है और यूआर कैंडिडेट है, उनको कम से कम 50% नंबर होने जरूरी है। अब नोट में यहाँ पे इस पॉइंट को हाईलाइटेड किया गया है, कभी आप गलती से फॉर्म अप्लाई कर दो, अगर आपके 49.99% नंबर बन रहे हैं तो उनको लेस देन 50% में ही ट्रीट किया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको कंसेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पे जिनके पास सीजीपीए, ओजीपीए या सीपीआई है और सिमिलर टर्मिनोलॉजी अलॉटमेंट उनके 10 पॉइंट्स यानी जिनके ग्रेड पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, उनको यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके ग्रेड में 5.75 पॉइंट्स है आउट ऑफ 10 में से, तो यहाँ पे आपको 50% मार्क्स एग्रीगेट माना जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह से आप अपने ग्रेड जो भी है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स को काउंट कर सकते हैं, क्या क्या है वो आप देख लेना। यहाँ पे लिखा है द रिलैक्सेशन इन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एस टी एस सी पी डब्ल्यू बी डी कैंडिडेट मेंशन अबाउट सब्जेक्ट रिजर्वेशन वैकेंसीज, वहाँ पे सब कुछ दिया गया है। स्कीम ऑफ एग्जाम को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि सिलेक्शन विल बी थ्रू, यानी पहले प्री एग्जाम होगा, मेन एग्जाम होगा, फिर होगा एलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्री एग्जाम जो है मल्टीपल चॉइस रहेगा और मेन एग्जाम भी यहाँ पे मल्टीपल चॉइस रहेगा। अब यहाँ पे मैं एक पढ़ने का फार्मूला आपको बता देता हूँ। देखो इंग्लिश इसमें भी है, इंग्लिश इसमें भी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी इसमें भी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी इसमें भी है, और गाय रीजनिंग एबिलिटी इसमें भी है, रीजनिंग एबिलिटी इसमें भी है। अब 40 40 4 8 और 12 120 नंबर का तो आपका सिलेबस इसी से ही कवर हो जाएगा। प्री में अगर आपने अच्छी रैंक लेकर आए तो 120 नंबर तो आपका यहीं पे ही कवर हो गया। बाकी जनरल नॉलेज यहाँ पे कंप्यूटर का पढ़ लो भाई, इजी हो जाएगा सिलेक्शन पाना। आप बस थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ लो, डेफिनेटली आप अपना एग्जाम क्रैक कर दोगे। अब यहाँ पे जो है इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के अगर हम मैथ और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का एग्जाम होगा, 100 ही क्वेश्चन रहेंगे। जितने क्वेश्चन रहेंगे 1 नंबर का आपका जो है एक क्वेश्चन रहेगा, तो 60 मिनट का इसको टाइम मिलेगा, 130 मिनट इसको टाइम मिलेगा। इसमें जितने भी 5 सब्जेक्ट है, यानी यहाँ पे रीजनिंग है, इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर नॉलेज के है, सभी का वेट है 40-40 क्वेश्चन रखा गया है और 40-40 नंबर का एग्जाम है, यानी 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का एग्जाम एक क्वेश्चन है। एलपीटी वेरी करता है, मैटर करता है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे मैटर करेगा। सपोज करो मेरठ या दिल्ली में वैकेंसी आई है और आपका 10th भी हिंदी का है, 12th भी हिंदी है, और हो सकता है ग्रेजुएशन भी आपने हिंदी में किया है। हालांकि बोर्ड के एग्जाम मैटर करता है कि आपका जो आपकी लोकल लैंग्वेज है वह हिंदी है 10th 12th में, तो यहाँ पे आपको ये एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन हैव अंडरगो, ये टेस्ट आपको देना पड़ेगा, कंडक्ट इन ऑफिशियली लोकल लैंग्वेज स्टेट कंसर्ट से आपको देना पड़ेगा। जब आप ये अपेंडिक्स 1 पढ़ोगे इसमें सभी डिटेल दिया रहेगा। यहाँ पे लिखा है जो ऑनलाइन टेस्ट है, यानी द अबव ऑनलाइन टेस्ट इंग्लिश जो दोनों लैंग्वेज में होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा। और गाइज इंग्लिश में रहेगी, 1/4 यानी यहाँ पे 4 क्वेश्चन गलत करोगे 1 नंबर आपका कटेगा। यहाँ पे लिखा है जो प्री एग्जाम को क्वालिफाई करोगे एज पर दी कैटेगरी, ईच कैटेगरी जो टॉप 10 कैंडिडेट है वह मेन एग्जाम के लिए सेलेक्ट होगा। जो मेन एग्जाम में टॉप
टॉप 2 कैंडिडेट है पर कैटेगरी, उनको जो है यहाँ पे एलपीटी के लिए बुलाया जाएगा, यही यहाँ पे लिखा है। तो ये सब आप देख लेना, इतना खास कुछ नहीं है यहाँ पे। एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ओनली सच नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी कॉल्ड एलपीटी। ये कुछ खास नहीं है, डिसाइड वो बैंक डिसाइड करेगा कि आपको लेना है। एलपीटी इज मैंडेटरी, तो ये आप यहाँ पे जब अपेंडिक्स पढ़ोगे, एग्जामिनेशन सेंटर अपेंडिक्स 3 में दिया गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम कहाँ कहाँ पे होगा। पे लेवल अगर मोटा मोटा सैलरी लगा के चले 58,000 से 60,000 के बीच आपको सैलरी मिलती है। 15% आपको एचआरए मिलेगा इफ़ दे आर नॉट स्टेइंग बैंक अकोमोडेशन, यानी अगर आपको बैंक अकोमोडेशन मिलती है तो आप वहाँ पे रहो, अगर नहीं तो 15% एचआरए मिलेगा। तो भाई बकवास है, आप कोशिश करना बैंक अकोमोडेशन लेना। आज के टाइम 9-10 हज़ार से ऊपर आपका रूम ही रहेगा और 15% एचआरए, जो कि यहाँ पे एडमिसिबल यानी अच्छा नहीं रहेगा। तो फेस्टिवल, हॉलीडे, एडवांस लीव, फेयर कंसेशन, हाउस लोन, पर्सनल एडवांस, ये सब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ये अच्छा रहेगा। बाकी जोन वाइज आपको यहाँ पे आपका जॉब एलोकेटेड किया जाएगा। ये जोन प्री एग्जामिनेशन एक ट्रेनिंग होता है थोड़ा सा, वो ST SC PWBD कैटेगरी को दिया जाएगा, खास कुछ नहीं है। फी के बारे में बात करें, अगर आप जनरल OBC और EWS कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे 450 प्लस के 18% GST यानी 550 के लगभग रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप ST SC PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपको ओनली इंटीमेशन चार्ज देना है, जो कि 50 रुपये प्लस के GST, 18% GST यानी कि आपके 68 रुपये के आसपास, यहाँ पे 58 रुपये के आसपास आपके पैसे बैठेंगे। और गाइज यहाँ पे स्टाफ को कोई भी पेमेंट नहीं देना है। यहाँ पे गाइज ये सब डिटेल यहाँ पे दिया गया है। अब थोड़ा सा हम इसका अपेंडिंग्स खोल के देख लेते हैं, आपके एग्जाम सेंटर कहाँ पे रखे गए हैं। हालांकि पेपर जो प्री के लिए ऑल इंडिया एग्जाम होगा, मेन के लिए यहाँ पे डिफरेंट सेंटर रखे गए हैं। ये देखो यहाँ पे एलपीटी के लिए लोकल लैंग्वेज यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे मुंबई में मराठी, कोंकणी, हिंदी कहाँ कहाँ पे लगती है, वो सब यहाँ पे दिया गया है। एग्जाम ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे देख लेना, ये सब यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर रखे गए। लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर बेंगलुरु में कहाँ कहाँ पे है, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा एग्जाम सेंटर है, आपके होम टाउन के नज़दीक कोई एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। सो गाइस डिटेल यही है, कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो